नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एग्ज़ाम हुआ। एंड हमेशा की तरह हमने इन बच्चों को जिन्होंने भी सजेशन लिया था तब कहा था कि आप केवल यूजीसी नेट के सिलेबस पे फोकस करो। तो कहानी हमेशा की तरह रिपीट हुई है। अगर आप देखें एक नज़र इस पेपर में, सिलेबस में माइक्रोबायोलॉजी का भी पोर्शन था, बहुत बड़ा सिलेबस दिया गया था, बट उन्होंने पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं तो एक नज़र इस पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 यूजीसी नेट के सिलेबस पे बेस्ड है। दूसरा क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 2, तीसरा क्वेश्चन यूनिट नंबर 3, फिर यूनिट नंबर 7, फिर जो है आप देखेंगे यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 8 ये से क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 8 आपका एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 8 जो है ये आपका यूनिट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 जो है यूनिट नंबर 6। देन क्वेश्चन नंबर 9 यूनिट नंबर 2। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 यूनिट नंबर आपका 6 पोल्यूशन से रिलेटेड है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आ जाता है अगेन यूनिट नंबर 4 से। पूरा पेपर जो है आप देखेंगे तो यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस पे बेस्ड है। एक भी क्वेश्चन जो है इस प्रकार से नहीं है जो आपके सिलेबस से बाहर आया हो यूजीसी नेट के। 1 बाय 1 आप एक एक क्वेश्चन देखते चलिए। तो ये जो एक क्वेश्चन जो बच्चे हमेशा करते हैं कि सर डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं उनकी तैयारी हम कैसे स्टार्ट करें। आपको बच्चे क्या करना है कि आपको अपना यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का जो सिलेबस है ना, सबसे पहले वो बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर आप यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस जो है अच्छे से करने में कामयाब रहे तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, उनमें ज़्यादातर यही क्वेश्चन आपको आएंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। एक भी क्वेश्चन इस पेपर में ऐसा नहीं है जो आप ये कह सकें कि आपने सिलेबस में नहीं पढ़ा। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो हमारे PYQ जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी बहुत पुराने जो आसान वाले PYQ आते थे वो लिए हुए हैं। तो कहने की बात ये है, आज भी कुछ बच्चों का फ़ोन आया था कि सर हम डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसका सीधा सीधा जवाब यही है बच्चों कि आप जो हैं सबसे पहले अपना यूजीसी नेट का सिलेबस देखें। उसमें 10 यूनिट हैं, उन 10 यूनिट्स को आप सबसे पहले अच्छे से कीजिए। इससे दो चीज़ें आपकी साथ में होंगी। एक तो आपका जो पूरा सिलेबस है वो उसमें पूरा इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है कि इन्वायरमेंट के सारे सेगमेंट जो हैं उसमें आ जाते हैं। पहला यूनिट देखें तो फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, उसके बाद में केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल जियो साइंस, उसके बाद में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, EIA एंड लेजिस्लेशन, उसके बाद में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बाद में जो है आपका ये बायोस्टैट्स, उसके बाद में आपका जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इस तरीके से हम देखें तो पूरा जो सिलेबस जो है वेल डिज़ाइंड है।
उसको आप करेंगे तो नेट तो आप क्लियर कर ही लेंगे। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाते हैं तो आपका जो है ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके क्लियर होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये 120 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इस पेपर के, इसे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस के सिलेबस से बाहर हो। तो बच्चों, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपना यूजीसी नेट के सिलेबस को कवर कीजिए। रोज़ कोई ना कोई बच्चा जो है जो एमएससी जिसने ज्वाइन किया है, हाल ही में उसका कॉल आता है। तो आज भी एक बच्चे का यही क्वेश्चन था, तो हमने जो है उसको यही चीज़ कही कि आप अपना सिलेबस पे पहले यूजीसी नेट के सिलेबस पे फोकस करो, उसके बाद में धीरे धीरे जो है आपको लगेगा कि आपने इन्वायरमेंट का काफ़ी कुछ जो है जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिससे क्वेश्चन आते हैं वो कवर कर लिया। चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका इस प्रकार के एग्ज़ाम हो। पंजाब में पिछली बार पेपर आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें भी इन्वायरमेंट के इसी तरीके के क्वेश्चन थे। ये जम्मू कश्मीर में आया है, इसमें भी जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। और अभी जो है कुछ वैकेंसीज़ आने की उम्मीद है, जैसे कि जेएसओ आपकी वैकेंसी आएगी राजस्थान में, तो उसमें उनका सिलेबस थोड़ा सा बहुत ही कन्फाइंड है, छोटा सा सिलेबस है। बट उसमें भी अगर हम देखेंगे तो 2-3 यूनिट जो हैं प्योरली जो हैं या यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस की, उस पे उसका पूरा सिलेबस बेस्ड है ना बच्चों। तो अगर आप उन 2-3 यूनिट को अच्छे से कर लेते हैं तो उम्मीद रहती है कि आप जो है अपना जीएसओ का एग्ज़ाम भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो अपना अभी से लग जाइए। अगर आप ये सिलेबस कर लेते हैं तो जेआरएफ भी कर लेंगे और कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से हमें फॉलो करते रहेंगे तो कोई ना कोई एग्ज़ाम जेआरएफ के साथ आपका ज़रूर क्लियर होगा। गॉड ब्लेस यू बच्चों।